एवरीवन। तो हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर कर रहे थे और ये लेक्चर आपका थर्ड लेक्चर होने वाला है और आज हम लोग कवर करेंगे लिम्फ के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, सम वाटर along with many small water soluble substance move out into spaces between the cell of tissue, leaving the larger protein and most of the form element in the blood vessel। जैसे सपोज कोई भी ये टिश्यू है, ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज होंगी, ठीक है। तो जो कैपिलरीज होती है इसमें जो ब्लड होता है वो पास करता है और ब्लड में क्या क्या होगा, थोड़ा सा वाटर होगा, कुछ सब्सटेंस होंगे, कुछ सब्सटेंस ऐसे हो सकते हैं जो वाटर सॉल्युबल हों, कुछ लार्ज प्रोटीन होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक फ्लो में ब्लड में मूव करेगा और ब्लड किस में मूव करेगा, कैपिलरीज के थ्रू मूव करेगा। तो ये जो टिश्यू होते हैं इसमें सेल्स जो होंगे उसके बीच में जो दो सेल्स हैं उनके बीच में क्या होगा, छोटे छोटे स्पेस होंगे। जैसे ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, तो इसमें जो बीच में स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, यहाँ से क्या होगा, जो कैपिलरी से ब्लड पास हो रहा है तो वो ब्लड क्या करेगा, इन पोर से बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो जब पोर से बाहर निकलेगा तो ये जब एक इकट्ठा होगा एक जगह पे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा लिम्फ। तो वही कहा गया एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, जैसे जैसे टिश्यू में जो कैपिलरीज होती है उसमें से जो ब्लड पास होता है तब क्या होता है, सम वाटर अलॉन्ग विथ मैनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। तो कुछ जो वाटर होगा उसमें जो घुले हुए छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो क्या करेंगे, वो बाहर निकल आएंगे। कहाँ से, इनटू स्पेसेस बिटवीन द सेल ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू के बीच में, जो टिश्यू में सेल्स हैं उनके बीच में जो पोर है, स्पेसेस है, वहाँ से ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस और वाटर दोनों क्या होगा, वो बाहर की तरफ मूव करेगा, लीविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट इन द ब्लड वेसल। और फिर कैपिलरी में क्या बचेगा, जो बड़े लार्ज प्रोटीन है और उसमें जो फॉर्म एलिमेंट है ब्लड वेसल में, वो सारी चीज़ें कैपिलरीज में बच जाएंगी। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। और जो ये फ्लूइड जो है वो रिलीज जो हुआ है इसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, और इसके पास वही सारे मिनरल होते हैं जो कि प्लाज्मा में होते हैं। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। जो एक्सचेंज होगा न्यूट्रिएंट्स का और गैस का, किसके बीच में, ब्लड के बीच में और सेल्स के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट गैसेस का, जो भी मिनरल्स है, वो किसके थ्रू होगा, वो इसी फ्लूइड के थ्रू होगा। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। एक जो इलेबोरेट, जो इन जो वेसल्स हैं, लिम्फ जो होते हैं उनकी जो वेसल्स पाई जाती हैं, उनका जो इलेबोरेट नेटवर्क होगा वेसल्स का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम बोलेंगे। जो क्या करता है, कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू मेजर वेन्स। वो क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा, ये जो सेल्स के बीच में जो पोर थे, जो स्पेस थे, उसके बीच से जो फ्लूइड आया था उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और फिर उसको बैक कहाँ कर देगा, दोबारा से कहाँ भेज देगा, मेजर वेन्स में। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। और जो ये फ्लूइड है वो लिम्फेटिक सिस्टम में जो प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। यानी लिम्फ कहाँ से बना, लिम्फ जो टिश्यू है उसमें जो कैपिलरीज हैं, ठीक, उसमें जो सेल्स होते हैं जिसमें से बीच से स्पेस होगी, वहाँ से जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हैं या फिर जो वाटर हो गया, वो बाहर निकल आएगा और फिर वो एक जगह पे इकट्ठा होके वो क्या बनाएगा, लिम्फ बना देगा। जब वो लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएगा तो वो क्या बोले जाएगा, उसको लिम्फ बोला जाएगा। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है और इसमें क्या होगा, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। और ये जो लिम्फोसाइट है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन एक्सेट्रा। जो लिम्फ होते हैं, अभी मैंने बताया कि जो लिम्फ होंगे उससे क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होंगे, गैसेस एक्सचेंज होंगे और साथ में हार्मोन्स भी एक्सचेंज होंगे। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल वेलाई। और जो हम लोग ने इंटेस्टाइन में पढ़ा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में,
उसमें क्या हुआ था, जो फैट था वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा था, वो लैक्टियल के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा था, जो कि एक लिम्फेटिक वेसल है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइनल विलाई में। तो ये हो गया हम लोग का लिम्फेटिक सिस्टम या फिर लिम्फ, जो कि एक टिश्यू फ्लूइड था। और अब इसके बाद हम लोग कहाँ सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे में क्या होता है, सर्कुलेटरी पाथवे जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस में पाया जाएगा, ऑर्थ्रोपोड और या फिर मोलस्कस में पाया जा सकता है। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कहाँ पे पाया जाएगा, वो एनिलीड, कॉर्डेट, वर्टिब्रेट में पाया जाएगा। ओपन सिस्टम में क्या होता है, जो भी हमारा जो ब्लड होता है वो क्या करता है, जो ऑर्गन हमारे होते हैं, हमारे नहीं मतलब जो ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्टली बात करते हैं उसी ब्लड में। लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्पेशलाइज्ड वेसल होती है जिसके थ्रू जो हार्ट है वो पंप करता है और फिर उसी वेसल्स में ब्लड भेजता है। ठीक, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज को। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप। जो सर्कुलेटरी पैटर्न है वो दो टाइप के हैं, ओपन और क्लोज। ओपन, एक ओपन होता है और एक दूसरा क्या होता है, क्लोज होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस इन विच ब्लड पंप बाय द हार्ट passes थ्रू द लार्ज वेसल इनटू द ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनसेस। ठीक है, तो क्या होता है, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होगा कि ये ऑर्थ्रोपोड और मोलस्कस में पहली बात तो ये होता है। ठीक, और इसमें क्या होगा, जो ब्लड है वो पंप होगा हार्ट के थ्रू और फिर वो लार्ज वेसल में पास होगा और फिर लार्ज वेसल में पास होके वो एक बड़ी सी ओपन स्पेस में वो जो ब्लड होगा उसमें भेज देगा, और जिसको हम लोग, जिस बॉडी कैविटी को हम लोग जिसमें भेजेगा वो उसको हम लोग साइनसेस बोलते हैं। ठीक, तो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो चाहे जो भी ऑर्गन हो उसको क्या करेंगे, वो ब्लड में बात करेंगे। एनिलीड एंड कॉर्डेट हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो एनिलीड होते हैं और जो कॉर्डेट होते हैं, जो वर्टिब्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है in which blood pumped by the heart is always circulated through closed network of blood vessel। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू पंप होगा और फिर वो एक क्लोज नेटवर्क में जाएगा जो कि ब्लड वेसल होंगे। ब्लड वेसल के थ्रू उनको जहां भी ट्रांसपोर्ट करना चाहे वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। तो ये जो पैटर्न है, ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पैटर्न है, इसको बहुत ही एडवांटेजेस बोला गया है एज कंपेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं, जो ब्लड होता है, उसको बहुत ही प्रिसाइजली रेगुलेट करता है। ऑल वर्टिब्रेट पॉजेज अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। जितने भी वर्टिब्रेट हैं, ठीक, उसमें क्या होगा, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होगा, जिसमें फिशेस आ जाती हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं। तो उनमें क्या होगा, मस्कुलर चैम्बर, मतलब जो हार्ट होगा वो मस्कुलर चैम्बर से बना होगा। किसी में 2 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है, जैसे कि फिशेस है उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, या फिर जैसे एम्फीबियन हो गए, जो रेप्टाइल्स हो गए, इनमें सब क्या होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है। और जो ह्यूमन है वो उसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड। इसमें एक एक्सेप्शन भी है रेप्टाइल्स में, जो कि है क्रोकोडाइल, जिसके पास क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी के जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सो ऑल वर्टिब्रेट पॉजेज अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। तो जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनके पास क्या होगा, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें से जो फिशेस हैं हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट विद एन आर्ट्रियम। जो फिशेस हैं वो क्या होती हैं, उनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिनमें एक आर्ट्रियम हो जाएगा और एक वेंट्रिकल हो जाएगा। और साथ में जो एम्फीबियन होते हैं और जो रेप्टाइल्स हैं उनके पास क्या होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास क्या होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। और यहाँ पे जो 3 चैम्बर्ड एम्फीबियन और जो रेप्टाइल्स हैं इनके पास जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो इसमें क्या होगा, 2 आर्ट्रिया होती हैं और सिंगल वेंट्रिकल होता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आर्ट्रिया में, ठीक है, वो पहले तो वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, वेंट्रिकल से जब लंग्स में जाएगा तो वो प्योरीफाई होके फिर से कहाँ पे आएगा,
आर्ट्रिया में आएगा और फिर जब वो वेंट्रिकल में फिर से वो जब जाएगा तो वो दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इन फिशेज द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स। जो फिश है उसका जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और उसके बाद वो ऑक्सीजनेट कैसे होता है, गिल्स के थ्रू, एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। इसमें क्या होगा, जो फिशेज होती हैं उनमें जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद वो किसके थ्रू ऑक्सीजनेट किया जाता है, गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेट किया जाता है और फिर वो बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है, जहां से फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करते हैं और फिर हार्ट को भेजते हैं। फिर जो हार्ट है वो उसमें जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेट करवाया जाएगा गिल्स के थ्रू और फिर वो बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होगी। In amphibians, reptiles, the left atrium receive oxygenated blood from the gills। जो एम्फीबियन होते हैं या फिर जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, ठीक, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, या तो वो गिल से रिसीव करेगा या तो लंग से या तो स्किन से। या फिर राइट आर्ट्रियम जो है गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट, और जो राइट आर्ट्रियम है उनको क्या मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा बॉडी के पार्ट से। तो क्या होगा, जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, कहाँ से, गिल से रिसीव कर सकता है, लंग से रिसीव कर सकता है, स्किन से रिसीव कर सकता है, और जो राइट आर्ट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा बॉडी के पार्ट से। However, they get mixed up in a single ventricle which pump out mixed blood। और उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट में रिसीव हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट में रिसीव हुआ, उसके बाद जब वो वेंट्रिकल में आएंगे फर्दर प्रोसेस के लिए तो उनका जो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, और इसी को हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक, इन बर्ड्स एंड मैमल ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रिया। अब बर्ड्स और मैमल्स में क्या होते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट आर्ट्रिया में रिसीव होगा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि बॉडी पार्ट से आएगा वो राइट आर्ट्रियम में रिसीव होगा। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाएगा, लंग से वो वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेट होके आएगा, ऑक्सीजन जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वहां से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी के पार्ट्स के थ्रू। तो इस तरह ये जो यहाँ पे ब्लड है वो मिक्स नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। द वेंट्रिकल पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग। तो जो वेंट्रिकल होगा वो उसको पंप कर देगा, जो ब्लड होगा उसको पंप कर देगा बिना किसी मिक्सिंग के। दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है यहाँ पे दो सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिज्म में। Hence these animal have double circulation, और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि है हार्ट। तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसको हम लोग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलेंगे। कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल एंड ब्लड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। अब इसमें क्या क्या होगा, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमने देख तो लिया टॉपिक क्या है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, पर इसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होगा, मस्कुलर हार्ट होगा जिसमें 4 चैम्बर होंगे, और इसमें क्लोज ब्रांचिंग होगी, वेसल्स होंगे, ठीक, और एक फ्लूइड होगा जो कि सर्कुलेट हमें करवाना है। So the heart, the mesodermally derived organ, is situated in the thoracic cavity in between the two lungs, slightly tilted to the left। तो जो हार्ट है, पहली बात तो वो मेसोडर्मली डिराइव्ड है। वो कहाँ से डिराइव हुआ है, मेसोडर्मल टिश्यू से।
तो कोई भी ये क्वेश्चन आ सकता है। जो हार्ट है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, ठीक, और ये थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है। थोरेसिक कैविटी जो 2 लंग्स है, हमारे जो 2 लंग्स है उनके बीच में लोकेटेड है, जो कि किधर की तरफ टिल्टेड है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। और इसका साइज कैसे होता है, जो हमारी मुट्ठी होती है, जो हमारी फिस्ट होती है उसके जैसा, ठीक। इट हैज द साइज ऑफ अ क्लेंस्ड फिस्ट। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनियस बैग। और ये जो हार्ट हमारा है इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मेम्ब्रेन होगी, एक मेम्ब्रेन की बैग होगी जिसको हम लोग पेरिकार्डियम लेयर बोलेंगे। और इसमें कौन सा फ्लूइड पाया जाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाएगा। Our heart has 4 chamber, 2 relatively smaller upper chamber called atria। हमारे हार्ट के पास क्या होगा, 4 चैम्बर होंगे, जिसमें से 2 छोटे चैम्बर होंगे जो कि ऊपर की तरफ होंगे, जिनको हम लोग आर्ट्रिया बोलेंगे। और एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो और जो 2 लार्जर चैम्बर है वो नीचे के साइड होंगे, यानी जो आर्ट्रिया है उनके नीचे साइड होंगे, जिनको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलेंगे। A thin muscular wall called interarterial septum separates the right and left atria। एक थिन मस्कुलर वेल्व होती है, जो एक थिन मस्कुलर वॉल होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, इंटर मतलब 2 आर्ट्रिया के बीच में, और आर्ट्रियल मतलब आर्ट्रियल 2 आर्ट्रिया को सेपरेट कर रही है, इसलिए बोला गया है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया। ये क्या करेगी, जो राइट आर्ट्रिया है और जो लेफ्ट आर्ट्रिया है दोनों को सेपरेट करेगी। वेयर हैज अ थिक वॉल कॉल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। और जो थिक वॉल है, मतलब जो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम थी वो थिन थी, और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो थिक होगी। तो जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इंटर मतलब दोनों के बीच में, जो दोनों लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में इंटर बोला गया है। वेंट्रिकुलर 2 वेंट्रिकल के बीच में, और सेप्टम जो सेपरेट किया गया है। सेपरेट द लेफ्ट, वो क्या करेगा, वो सेपरेट करेगा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को एक दूसरे से। द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो आर्ट्रियम है, जो राइट आर्ट्रियम है, और जो राइट वेंट्रिकल है, जो लेफ्ट आर्ट्रियम है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो दोनों एक दूसरे से भी सेपरेट होंगे। किससे, थिक फाइब्रस टिश्यू, मोटा सा जो फाइब्रस टिश्यू होता है, थिक फाइब्रस टिश्यू से वो दोनों सेपरेट होंगे, और उसको क्या बोलेंगे, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्ट्रियो मतलब आर्ट्रियो और आर्ट्रियो वेंट्रिकल मतलब आर्ट्रियो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इसीलिए इनको बोला गया है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। However, each of these septa are provided with opening through which the 2 chamber of the same side are connected। और इनको जो ये दोनों सेप्टा है, जो 2 सेप्टा हैं, इनको एक ओपनिंग प्रोवाइड की गई है। जो राइट आर्ट्रियम है, जो राइट वेंट्रिकल है, उनमें उनके बीच में क्या होगी, ट्राइकस्पिड वाल्व होगी। जो लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है, उन दोनों के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होगी, जिसको हम लोग मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a wall formed by 3 muscular flap और cusp, the tricuspid valve। इसको tricuspid valve इसलिए बोलते हैं, ये जो 2 ओपनिंग है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, इनको ये ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों, क्योंकि इनके बीच में ये ऐसे 3 लेयर होती हैं, ये 3 फ्लैप्स होते हैं, ये एक ऐसे, एक ये ऐसे, और ये ऐसे। जब ये खुलेगा तो यहाँ से ये ओपनिंग यहाँ से खुलेगी, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मस्कुलर फ्लैप और कस्प द ट्राइकस्पिड वाल्व, whereas a bicuspid or mitral guard the opening between the left atrium and the left ventricle। और जो बाइकस्पिड वाल्व होती है या फिर जो मिट्रल वाल्व होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, वो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगी। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द ऑर्टा। चलो इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले डायग्राम हम लोग देखते हैं। तो ये सबसे पहले ये क्या हो गया, ये ऑर्टा हो गया।
ऑर्टा ये क्या होता है, सबसे पहले जब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहीं से जाएगा बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। ये जो यहाँ से वेल्व है ये यहीं से जाएगा बॉडी पार्ट्स में, ये ऑर्टा हो गया, ठीक है। ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी, ये जो हो गई ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से रिसीव होके लंग्स में जाएगी, ठीक। ये हो गई पल्मोनरी वीन्स, और जो पल्मोनरी वीन्स है वहां से वो लंग से कनेक्ट होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्ट्रियम में लाएगी। ये हो गई लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ पे ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गई, और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, और ये जो हो गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये दो वेंट्रिकल, एक मिनट, यहाँ पे ये एक वेंट्रिकल हो गया, ठीक, ये दूसरा वेंट्रिकल हो गया। अब इन दो वेंट्रिकल के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक। क्यों, क्योंकि ये वेंट्रिकुलर और ये वेंट्रिकुलर दोनों आपस में सेपरेट है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगी उसको हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। फिर अब क्या हो गया, ये हो गया आपका राइट आर्ट्रियम, ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, और फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ठीक। तो यहाँ पे कहीं दिया नहीं हुआ, शायद इसमें नहीं दिया हुआ, हाँ। और ये हो गया वेना केवा। वेना केवा से क्या होगा, जो सुपीरियर यानी जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं वहां से ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा, ये हो जाएगा इंफीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा हो गया, ये इंफीरियर वेना केवा हो गया। इससे क्या होगा, जो लोअर बॉडी पार्ट्स है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो कलेक्ट होके यहाँ आर्ट्रियम में आएगा, राइट आर्ट्रियम में। ये साइनो आर्ट्रियल नोड हो गया, ये कहाँ पे लोकेटेड है, राइट आर्ट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, ये साइनो आर्ट्रियल नोड हो गया, ठीक। ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड हो गया, ये कहाँ लोकेटेड है, राइट आर्ट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक। ये कार्डियोटिंडे हो गया, ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं इनको क्या बोला गया है, कार्डियोटिंडे। ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, ऑर्टा हो ही गया, पल्मोनरी आर्टरी भी मैंने बता दी, पल्मोनरी वीन भी बता दिया, लेफ्ट आर्ट्रियम। अब बंडल ऑफ हिस, तो यहाँ से जो एवी नोड है इसको हम लोग एवी नोड भी बोल सकते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो यहाँ से जो एवी नोड है ये जब राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है तो यहाँ से इसको क्या बोला गया है, बंडल ऑफ हिस। ये होगा इसका एपेक्स। तो इस तरह से हम लोग ने जो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है वो हम लोग ने कवर कर लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो द पल्मोनरी आर्टरी एंड द ऑर्टा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमी-ल्यूनर वाल्व। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है और जो ऑर्टा होता है इनको भी वाल्व के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इनके पास भी वाल्व होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी-ल्यूनर वाल्व। द वाल्व इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। जो हार्ट की वाल्व होती है वो क्या करती है, वाल्व का एक ही फंक्शन होता है कि वो जो किसी चीज का भी जो फ्लो होता है उसको एक ही डायरेक्शन में अलाउ करती है कि वो एक ही डायरेक्शन में जाए, मतलब उसका बैक फ्लो ना हो। जो भी ट्राइकस्पिड वाल्व थी, जो भी बाइकस्पिड वाल्व थी, उनका सबका यही फंक्शन था कि एक बार जो राइट आर्ट्रियम है उससे ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाए, उसके बाद जो वाल्व जब क्लोज हो जाएंगी तो उसका बैक फ्लो ना हो पाए, वो इसीलिए वो वाल्व वहां पे होती हैं। दैट इज फ्रॉम द आर्टरी टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी टू ऑर्टा। मतलब जो वाल्व है वो इसीलिए प्रोवाइड की गई है ताकि एक ही डायरेक्शन में जो ब्लड का फ्लो है वो हो। जैसे बताया गया है, जो आर्टरिया है वहां से वेंट्रिकल और फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी तक, ठीक है, या फिर ऑर्टा। दीज वाल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। और ये जो वाल्व है इनका यही फंक्शन है कि ये बैकवर्ड फ्लो रोके। द एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल। जो पूरा हार्ट है उसको कैसे बनाया गया है, मतलब वो किससे बना है, कार्डियक मसल से।
द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ आर्ट्रिया। जो वेंट्रिकल्स की वॉल है वो ज़्यादा थिक होती हैं एज कम्पेयर टू आर्ट्रिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वेंट्रिकल है उसमें जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आर्ट्रिया, इसीलिए जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो ज़्यादा थिक होती हैं। A specialized cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in the heart. अब स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर क्या होता है? मस्कुलेचर अरेंजमेंट होता है मसल्स का। तो ये आज स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू, जो मसल्स का कलेक्शन है या मसल्स का जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग ने क्या बोला है? नोडल टिश्यू बोला है। ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है? हार्ट में। अभी मैंने एक राइट आर्ट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में बताया था कि एक एसएएन नोड होगा और एक एवीएन नोड होगा, ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और एक साइनो आर्ट्रियल नोड होगा। ये दो नोड होंगे, साइनो आर्ट्रियल नोड और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो जो साइनो आर्ट्रियल नोड होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट था? राइट आर्ट्रियम के राइट कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर पे। और जो आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड था वो राइट आर्ट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है, एक बार चलो दिखा भी देते हैं। ये हो गया SAN यानी साइनो आर्ट्रियल नोड और ये हो गया आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसका नॉमिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। ये राइट आर्ट्रियम हो गया, ये ऊपर की तरफ हो गया, इसको हम लोग राइट आर्ट्रियम के ऊपर बोलेंगे, ठीक है। तो राइट आर्ट्रियम के राइट में है तो इसका मतलब राइट आर्ट्रियम अपर ऑफ राइट, ठीक। तो ये राइट कॉर्नर पे है, राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम, और ये राइट आर्ट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पे जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। तो हम लोग फिर से यहीं पे आ जाते हैं। ओके, सो अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम कॉल्ड साइनो आर्ट्रियल नोड। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन in the lower left corner of the right atrium close to atrioventricular septum called atrioventricular node. A bundle of node fiber, atrioventricular bundle, जो AV bundle है वो क्या करता है? continues from AVN which passes through atrioventricular septum to emerge on the top of interventricular septum and immediately divide into right and left bundle. अब जो हमने एवीएन नोड बताया था, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बताया था, वहां से क्या होता है? एवी बंडल निकलना स्टार्ट करते हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल निकलना स्टार्ट करते हैं, फिर वो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से होते हुए वो राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाते हैं। ये यहाँ पे ये जो एवी नोड था, ये यहाँ से एवी बंडल्स निकलना स्टार्ट हुए, एवी बंडल यहाँ से निकलना स्टार्ट हुए जिसको हम लोग ने बंडल ऑफ फिश बोला। फिर यहाँ से जाके ये राइट और लेफ्ट कॉर्नर्स में डिवाइड हो गए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो कहाँ थे हम लोग? These branch give rise to minute fibers through the ventricular musculature of the respective side called Purkinje fiber. उसके बाद जो ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड हुए हैं तो उन फाइबर्स को हम लोग पुरकिंजे फाइबर बोलेंगे। The nodal musculature has the ability to generate action potential. और जो ये जो नोडल मस्कुलेचर, ये जो बंडल्स थे जो डिवाइड हुए, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके जब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं मिल रहा है। मतलब अगर हम बाहर से सिग्नल दे भी नहीं रहे हैं तब भी ये खुद से एक्साइट हो सकते हैं, खुद से ये स्टिमुलस जो है वो रिसीव कर सकते हैं, खुद से ही ऑटो एक्साइटेबल ये इनको कहा जाता है। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary a different part of nodal system. लेकिन ये कितने एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट करेंगे, ये चीज़ें एक मिनट में, ये चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं कि वो नोडल सिस्टम जो नोडल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं उन पे डिपेंड करती है। द SAN जो साइनो आर्ट्रियल नोड है वो जनरेट कर सकता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 पर मिनट। जो एक्शन पोटेंशियल जो SAN जनरेट करेगा वो 70 to 75 पर मिनट एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदम कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट।
और जो SAN है यही मेंटेन करता है हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी and is responsible for maintaining the rhythmic contractile activity of the heart, therefore it is called pacemaker। और इसीलिए SAN को क्या बोला गया है, पेसमेकर बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये जो हार्ट है उसके रिदम को कंट्रोल कर रहा है या फिर मेंटेन कर रहा है या फिर उसको इनिशिएट कर रहा है। इन सभी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? SAN। Our heart normally beats 70 to 75 टाइम इन अ मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। जो हमारा हार्ट है वो एवरेज जो नॉर्मली हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? 70 to 75 पर मिनट। लेकिन अगर हम एवरेज लें तो 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने ये कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके बाद हम लोग को कार्डियक साइकिल कंप्लीट करना है। और फिर कितना बचा है? कार्डियक साइकिल बची है, सॉरी, और फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बचा हुआ है, फिर डबल सर्कुलेशन, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ कार्डियल एक्टिविटी, फिर डिसऑर्डर्स। कहाँ चला गया? अरे गायब हो गया। ओके, तो फिर तब तक के लिए थैंक यू, बाय।